आपको बता दें कि इंडिया अलायंस ने अब एक नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। जी हां, रणनीति वही है, पार्लियामेंट शुरू होने के साथ साथ सरकार के खिलाफ जबरदस्त हंगामा करना है। आप जानते हैं, मणिपुर हिंसा को लेकर नो कॉन्फिडेंस मोशन पर अधीर रंजन चौधरी को जब बोलने का वक्त दिया गया तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा सीधा वार किया। उन्होंने धृतराष्ट्र, अंधा राजा, नीरव मोदी, न जाने और कौन कौन सी उपमाओं का जिक्र इस सदन के भीतर नहीं किया, जो संसदीय गरिमा के बिल्कुल खिलाफ था। और यही आपत्ति दर्ज की गई संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा और एक प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव का ध्वनि मत के साथ समर्थन हुआ और अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड किया गया। वो लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकते और इसलिए अब इंडिया अलायंस के तमाम सांसदों ने और फ्लोर लीडर्स ने तैयारी कर ली है कि सरकार को इसी मुद्दे पर घेरना है, आरोप लगाना है कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबा रही है। जी हां, आपसे ठीक आधे घंटे के बाद संसद में एक नया घमासान शुरू होने वाला है। विपक्ष की रणनीति हमने आपको बता दी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधीर रंजन चौधरी पर भी टिप्पणी की। उन्हें साफ साफ एक मैसेज देते हुए कहा कि विपक्ष गुड़ का गुड़ गोबर कैसे करता है, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण अधीर रंजन चौधरी के बयान को लेकर आप समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री कल 2 घंटे 12 मिनट तक बोले। 1 घंटा 32 मिनट के बाद मणिपुर का जिक्र किया। वही मणिपुर हिंसा जिसे लेकर विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आया था। वो अलग बात है कि जिस वक्त मणिपुर पर जिक्र शुरू हुआ, विपक्ष ने वॉकआउट कर लिया। प्रधानमंत्री के जवाब के बाद ध्वनि मत से अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। मोदी ने अपने जवाब में कांग्रेस और राहुल गांधी पर नॉन स्टॉप हमले किए। मोदी ने कहा कि यह सरकार का नहीं बल्कि विपक्ष का फ्लोर टेस्ट है। विपक्ष का अविश्वास हमारे लिए शुभ है। विपक्ष अब 2028 में तैयारी कर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। यानी आप ये समझिए कि 2024 नहीं, वो 2028 की बात कर रहे हैं कि अब विपक्ष की तैयारी 2028 की होनी चाहिए। एक भविष्यवाणी इसी संसद से की। आप सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। कुछ ही दिन पहले बेंगलुरु में आपने मिलजुल कर करीब करीब 1.5-2 दशक पुराने यूपीए का क्रियाकर्म किया है, उसका अंतिम संस्कार किया है। आप खुद ही एक और यूपीए का क्रियाकर्म कर रहे थे और दूसरी ओर जश्न भी मना रहे थे। और जश्न भी किस बात का? खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का। आप जश्न मना रहे थे खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का। आप जश्न मना रहे थे फेल मशीन पर नया पेंट लगाने का। दशकों पुरानी खटारा गाड़ी को इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखाने के लिए आपने इतना बड़ा मजमा लगाया था। 400 से 40 हो गए। हनुमान ने लंका नहीं जलाई, घमंड ने जलाई और इसलिए 440 हो गए, 400 से 40 हो गए। देश की जनता ने 2-2 बार 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार चुनी, लेकिन गरीब का बेटा यहां कैसे बैठा? आपको जो हक था, आप अपनी पारिवारिक पीढ़ी मानते थे, वो यहां कैसे बैठ गया? ये चुभन अभी भी आपको परेशान कर रही है, आपको सोने नहीं देती है। मैं कांग्रेस की मुसीबत समझता हूं। बरसों से एक ही फेल्ड प्रोडक्ट उसको बार बार लॉन्च करते हैं। हर बार लॉन्चिंग फेल हो जाती है। पीआर वाले प्रचार क्या करते हैं? मोहब्बत की दुकान का प्रचार करते हैं, इको सिटी में लग पड़ती है। इसलिए
देश की जनता भी कह रही है, ये है लूट की दुकान, ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। इसमें नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले है। और तुम्हारी दुकान ने इमरजेंसी बेची है, बंटवारा बेचा है, सिखों पर अत्याचार बेचा है, झूठ कितना सारा बेचा है, इतिहास बेचा है, उरी के सच के प्रमाण बेचा है। शर्म करो नफरत की दुकान वालों, तुमने सेना का स्वाभिमान बेचा है। तो आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुन चुन कर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लूट की दुकान सजा रखी है, इस लूट की दुकान ने बंटवारा बेचा है, इसने हिंसा बेची है, इसने दंगा बेचा है। उन्होंने इतिहास से लेकर भूगोल तक, अर्थशास्त्र से लेकर नीति शास्त्र तक विपक्ष पर करारा हमला किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।